64 साल बाद यूरेनस जेमिनी में 25 अप्रैल को आ गया। 2033 तक अफेक्ट रहेगा। वो नाम जिनको एहतियात करना है, किस चीज में एहतियात करना है, क्या नहीं करना, इसी वीडियो में। लेकिन आपकी नेगेटिविटी को दूर करने का एक मुजर्रब तरीन अमल भी इसी वीडियो में जरूर सुन लें, फायदा उठा लें। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए, क्योंकि 2033 तक की एनर्जी समझें कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो की खास बात यह है कि 64 साल बाद यूरेनस जेमिनी में आ चुका है। यूरेनस को हम एक उस एनर्जी का नाम देते हैं कि जो कि तगय्युर व तबद्दुल की एनर्जी है, जो कि लंबा अरसा रहती है किसी भी जगह पे और फिर वहां पे तब्दीलियां पैदा करती है। अब जेमिनी मरकरी अतारत की एनर्जी के ऊपर प्रेजेंट करता है। यहाँ पे फैसले, यहाँ पे विजन, यहाँ पे काम और यहाँ पे बर वक्त फैसले और अचानक से पैसा, इज्जत और शोहरत में इजाफा की एनर्जी को भी प्रेजेंट करता है। जब ये जेमिनी में आएगा तो कौन से अल्फाबेट हैं जिनको एहतियात करना है और किस चीज में एहतियात करना है वो बताया जाएगा। और इसी ही वीडियो की खास बात यह है कि आपके जो मामलात में रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों को दूर करने के लिए एक बड़ा ही मुजर्रब तरीन अमल इसी वीडियो में होगा। आप लोग भी उस अमल और वजीफे को कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो जनाब, वक्त जाया नहीं करते, आपके वो अल्फाबेट की तरफ जाते हैं जिनको एहतियात करना है। सबसे पहले है जनाब ए वाले। मैं समझता हूं कि ए वालों को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी और अपने कामयाब फैसलों में होंगे, क्योंकि मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा। कामयाब फैसलों में आपने गुस्सा नहीं करना, इससे आपको फायदा होगा। दिन के वक्त कामों को खत्म करें, रात के वक्त अपने एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करें, इसलिए खास रेमेडीज का इस्तेमाल करें। ए वालों को क्या नहीं करना, यहाँ पे यह है कि आपके लिए बहुत बेहतरीन वक्त आ चुका है। यहाँ पे आप अगर कोई मौका मिले तो पार्टनरशिप भी करनी है, लेकिन अपनी जहनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना है। और मून आपको मैसेज दे रहा है कि आगे खुशहाली हो सकती है कि अगर आप इस वक्त को जाया ना करें। दूसरा जनाब है डी वाले। मैं समझता हूं कि डी वालों को किसी से फजूल में लड़ाई झगड़ा और बहस नहीं करनी। जब यूरेनस डी की एनर्जी को प्रेजेंट करता है तो आपकी एनर्जी में एक जज्बात बढ़ने का एक अंदिया होगा। लड़ाई झगड़ा और बहस आपके मामलात को खराब करेंगे। अगर इस पे आपने कर लिया कंट्रोल तो फिर हो जाएंगी मौजें। डी वालों की एनर्जी क्या नहीं करना, एक तो सुस्ती काहली नहीं दिखानी, कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी काम नया शुरू करने से पहले मशवरा जरूर कर लीजिएगा। एक कामयाबी हासिल करने के लिए नजरे बद और जादू का असर भी आपको फील होगा। मून कह रहा है मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़ना, और सन कह रहा है सक्सेस मिल सकती है कि अगर आप अपना वक्त जाया ना करें। उसके बाद है जनाब एफ वाले। एफ वाले मर्द और खवातीन को भी एहतियात करना है। नजरे बद जादू की एनर्जी आपके ऊपर इंपैक्ट कर सकती है, लोग चीट कर सकते हैं। एफ वालों को लोगों की बातों के ऊपर तवज्जो देने की बजाय लोग आपको गलत गाइड करेंगे, बल्कि आपको सही फैसले खुद करने, क्योंकि अपना अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, तो आपने एहतियात जरूर रखनी है। मून मैसेज दे रहा है आप लोगों को रूहानियत और अमलियत में तवाज़ुन रखें। और सन मैसेज दे रहा है कि जो आप चाह रहे हैं करना, उसमें अब आपने सही फैसले करने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। उसके बाद है जनाब जी वाले। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। इस एनर्जी में ये ना हो कि गुस्से में होके या प्रेशर में आके किसी से अपने मामलात कर लें खराब। अगर मैं आप लोगों की बात करूं, यहाँ पे आपकी एनर्जी से मुतल्लिका खुशियां जब आए, हालात बेहतर हो, तो डेवल लोग नेगेटिविटी और डेवल जादू के असरात करके आपके घर के मामलात को खराब कर सकते हैं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए मून कह रहा है कि तवाना जब जोर पकड़े तो आंख कान खुले रखें। और सन कह रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं अगर आप होश के नाखर लें। और उसके बाद है आई वाले।
जज्बातियत मामलात खराब करेगी। जज्बात को कंट्रोल रखेंगे तो कामयाबियां मिलेंगी। आई वालों को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना कि हर चीज खराब कर दें, मामलात को डिप्लोमेटिक तरीके से लेकर चलना है, उससे होगा फायदा। और यहाँ पे नताइज पहुंच के अंदर हैं, मून कह रहा है और सन कह रहा है टेक एक्शन का। उसके बाद है के वालों को सुस्ती और काहली से बचना है, काम काफी ज्यादा और उसकी प्लानिंग की जरूरत है, उसको कंट्रोल करें। और के वालों को फजूल में किसी से प्रेशर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, हर चीज खत्म नहीं कर देनी और यहाँ पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसके लेने से जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाए। मून मैसेज दे रहा है तब्दीली की जरूरत है और सन कह रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको पता चल जाएगा आपकी एनर्जी का। और उसके बाद है एल वाले, मायूसी, उदासी और नेगेटिविटी मामलात खराब कर सकती है। दिल करेगा सब कुछ छोड़ दिया जाए, छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। अपनी सेहत का ख्याल रखना है और पैसों को एडजस्ट करना है, बैलेंस करना है अपने मामलात को। मून कह रहा है कि इस सूरत हाल से कुछ हासिल नहीं होगा और सन कह रहा है डोंट स्टॉप, रुकना नहीं, काम करते रहना है। उसके बाद है एन वाले, नेगेटिविटी, नजरेबाद और जादू का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को उदासी और अकेलेपन का शिकार नहीं होना, प्रॉब्लम हो सकती है, मशवरा जरूर करना है और जज्बाती नहीं होना और लोगों की बातों पे कान नहीं धरने, अपने फैसले करने हैं। मून कह रहा है कि इत्मीनान कामयाबी की कुंजी है और सन कह रहा है लेट गो का। उसके बाद है ओ वाले, कोई डिसीजन बड़ा लेना चाहते हैं, बड़ा डिसीजन लेने से पहले मशवरा जरूर करिएगा और यहाँ पे किसी भी बड़ी बात को करने से पहले, बड़ा काम से करने से पहले डबल माइंडेड नहीं होना और जितना बातें अपने तक रखेंगे उतनी ही कामयाबी होगी, डंडोरा नहीं पीटना। मून कह रहा है कि अपने खौफ को खत्म कर दीजिए वरना पछताएंगे और सन कह रहा है रिकंसीडर करें। उसके बाद है आर वाले, नेगेटिविटी, प्रेशर और नजरेबाद और शैतानी असरात का शिकार नजर आते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, माली मामलात में चेंज लाना चाहते हैं लेकिन लोग काम रोकते हैं। अगर आप इस एक्शन और इस पावर को कंट्रोल कर लें, नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लें, फिर मिलेगी कामयाबियां। मून कह रहा है सूरत हाल को प्यार से डील करें और सन कह रहा है अपॉर्चुनिटीज को बर वक्त अवेल करें। उसके बाद है जनाब एस वाले, एहतियात करना है। बिल्कुल जनाब, बातों को जितना अपने तक रखेंगे उतना ही फायदा होगा, अपने आप में घुटे भी नहीं रहना और सही प्लानिंग भी करनी है। एस वाले अपनी रूहानियत से फायदा उठाएं, मोहब्बत से मामलात को डील करें और खास अमल जो बताया जाएगा वो जरूर करें। मून कह रहा है कि ये वक्त है शिफा का, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और सूरज कह रहा है कि आस्क योर हेल्प योर एंजल्स, अपनी सिक्स सेंस और रूहानियत से काम लें। उसके बाद है जनाब टी वाले, बिल्कुल हेल्प तो आएगी, कामयाबी तो आएगी, लेकिन टी वालों को जज्बाती नहीं होना, अपनी बातों को जितना अपने तक रखेंगे उतना फायदा होगा और मायूस नहीं होना। मायूसी कुफर और गुनाह है, काम खराब करती है। और मून कह रहा है लेने की बजाय देने का वक्त है, राह अल्लाह खर्च करना है और सन कह रहा है रिमेन पॉजिटिव होने का। और उसके बाद है जनाब यू वाले, अगर आप डबल माइंडेड होते हैं और चीजों को क्लियर नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को सुस्ती काहली नहीं दिखानी, किसी नए काम के आगाज में ही ओवर थिंकिंग नहीं करनी वरना हो जाएगी प्रॉब्लम। और मून कह रहा है कि इत्मीनान रखें, सांस लेने के लिए वक्त निकालें और सन कह रहा है नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है। सही फैसलों का अगर सही वक्त हासिल करना है तो मशवरा जरूर कर लीजिए किसी बड़े से। अब जनाब इन नामों का जो मैंने आपको बताया नेगेटिव असर खत्म करने के लिए आपको एक अमल बता देता हूं जो कि 25 अप्रैल के बाद आप, क्योंकि इसका असर 2033 तक रहेगा, 11 दिन का अमल कर लीजिएगा और ये किसी भी सैटरडे को शुरू करना है। आपने सैटरडे को ये अमल शुरू करना है तो इसके लिए आपने मिठाई लेनी है जिसका कलर ब्लैक हो, जहां पे गुलाब जामुन एक बड़ी अच्छी एनर्जी है, 5 गुलाब जामुन लें और उसके ऊपर आपने ये पढ़ाई करनी है जो मैं आपको बताने लगा हूं। लेकिन इससे पहले भी एक काम करना है कि मेरा नंबर यूट्यूब के ऊपर 4 नंबर चाह रहे हैं, मुझे मैसेज कर दें कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं या अमल करना चाहते हैं, इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। इसलिए कि खास दुआ के साथ ही आपको बरकत और रहमत मिलेगी और क्योंकि बुजुर्गों की दुआओं के साथ ही सब कुछ चल रहा है। अच्छा जी,
5 खिलाफ अमल ने उसके ऊपर आपने अपने कामों की रुकावट दूर करने के लिए अमल करना है। अमल है जनाब सूरह नास का। सूरह नास पढ़नी है 41 मरतबा, पढ़ने के बाद फूंक मार के उनको रखें किसी वीरान जगह पे और वहां पे कोशिश करें कि कीड़े वगैरह खाएं, रखना है, फेंकना नहीं। उसके बाद आके 11 दिन का अमल करना है। अमल है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 313 मरतबा अबुल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है। और जब आप ये पढ़ाई 11 दिन अमल मुकम्मल कर लें तो अपना नाम मुझे सेंड कर दें, आपके नाम का सदका बता दिया जाएगा। जिसको करेंगे तो यकीन जाने 2033 तक की नेगेटिव एनर्जी को काफी हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे। जिन जिन को ये अमल मैंने पहले बताया हुआ है उन्होंने जब ये किया है उनकी एनर्जी में बड़ी जबरदस्त मदद आई है।